एक छोटी सी आर्टिकल है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और बहुत हल्की है, देख लीजिए। सेंस क्या है इसका, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और सम कॉन्स्टेंट्स में। मतलब मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई C1 C2 वगैरह वगैरह Cn इक्वल टू 0, है ना। फंक्शन नहीं कहिए, मतलब एक एक्सप्रेशन कर लिए कि एक्सप्रेशन है कोई जो एक्स वाई और कांस्टेंट्स यहाँ पर जो है C1 C2 डॉट डॉट Cn, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग कांस्टेंट्स हैं ये। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका सॉल्यूशन ये इक्वेशन हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं अलग अलग, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो n डिफरेंट इक्वेशंस मिलता है उसमें C1 C2 Cn को एलिमिनेट करते हुए एक्स वाई और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसमें एक रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। तो वो जो रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, जिसमें कि C1 C2 Cn नहीं रहेगा, वो जो इक्वेशन होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, इस कर्व के लिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए, कहता है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अब जाहिर है कि ओरिजिन पर सेंटर ले लें और सर्कल बनाए तो सर्कल तो इनफाइनाइट मिलेगा, एक सर्कल तो मिलेगा नहीं, लेकिन उन सबका इक्वेशन कैसा होगा, उन सबका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यही आपका इस फॉर्म में आ गया, लेकिन इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, क्या नाम है, ए। रेडियस बदलता जाएगा और सर्कल बदलता जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो चूंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही डेरिवेटिव से काम हो जाना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, देखिए कितना आएगा, 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x। इस तरह से y डैश बराबर हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। और यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसके लिए, ठीक है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये सर्किल हमको आ जाएगा। एक कर्व है हमारे पास दिया हुआ, फैमिली ऑफ कर्व्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। लेकिन इसमें देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2c, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, 1, बस ऐसे ही 2c इंटू 1, यानी कि c की वैल्यू मिल जा रही है y डी वाई बाई डी एक्स, और हमें इस c को ही एलिमिनेट करना है, तो c का वैल्यू केवल इसमें डाल देंगे, बस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन ही है, मतलब यहाँ पुट करिएगा तो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx, यानी 2x इंटू सी, यानी कि हो गया y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू सी रूट सी मतलब c का पावर 3/2 हो जाए, तो c और रूट अंडर c, यानी y डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक y तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये एक y जो है ये एक कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आएगा y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे इसको लेफ्ट ले आइए तो हो जाएगा y माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, और स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये रूट से फ्री हो गया y हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये रूट से फ्री होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, ये है कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो गए ए और बी, ठीक है। तो क्या करिए, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स प्लस 2y इंटू कितना होगा, ये b इंटू ये हो जाएगा 2y वाई डैश बराबर 0, ठीक है, एक ऐसा होगा। तो इससे काम तो होगा नहीं हमारा, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये होगा 2a प्लस 2b इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो होगा y इंटू वाई डबल डैश
प्लस वाई डैश इंटू इसका डेरिवेटिव यानी वाई डैश का स्क्वायर बराबर कितना 0। अब ये जो दो इक्वेशन मिल रहा है हमको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में से हमको क्या करना होगा कि ए और बी को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, तो फर्स्ट से आइए ऐसा करते हैं कि ए और बी सॉल्व करके वैल्यू डालने उसमें डालने उसकी बजाय इसी से डायरेक्टली रेशियो से काम चला सकते हैं। आप देखिए इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ट्वाइस ए एक्स को लिख दीजिए माइनस 2b वाई वाई डैश, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए बाई बी इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई डैश बाई एक्स, ऐसा मिल जाएगा एक। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड से आ जाए यहाँ से, ठीक है, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ऐसे 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ऐसे। क्योंकि दोनों a बाई बी ही है इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा हमको, इक्वेट करने से आ जाएगा y इंटू वाई डैश बाई एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यानी y इंटू वाई डैश बराबर हो गया x इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। आप चाहें तो उसको एक तरफ ले आइए, है ना, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश मतलब हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ वो इस कर्व को, माने इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर्व आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कई पार्ट्स में होती है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसको कई जगह देखेंगे, यहाँ मैथमेटिक्स में बात करेंगे। तो सबसे कॉमन जो अभी केस चल रहा है वो है ज्योमेट्रिकल केसेस में। कभी किसी कर्व के लिए अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी या ज्योमेट्रिकल रिलेशन दिया हुआ हो तो वैसे स्थिति में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और वो कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लीजिए इसमें कि ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो दिया जाएगा उसमें क्या क्या यूज आएगा। तो कहेगा कि कोई आर्बिट्ररी कर्व है, जैसे मान लीजिए कि एक आर्बिट्ररी कर्व है, हम नहीं जानते कि यही कर्व होगा, लेकिन समझाना इसलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। चलिए, इसमें एक पॉइंट है P। ठीक है, तो इसमें XY नाम का एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट होगा और इस पर टेंजेंट खींचा जाएगा। ये टेंजेंट खींचा गया, वो यहाँ T पर काटा और फिर यहाँ नॉर्मल खींचा जाएगा, ये नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल जो है यहाँ G पर काटेगा, P से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या देगा और सवाल किस टाइप का होगा मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ जाएं कि उपयोग क्या होता है इसमें। जैसे ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा इसमें, तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में हम जानते थे कि अगर ये पॉइंट दिया हुआ और स्लोप मालूम हो जाए तो क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें वो किसी एक पॉइंट के लिए नहीं होती है, उस कर्व के सारे पॉइंट के लिए होती है। इसलिए पॉइंट जो लेना होता है वो वेरिएबल लेना होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं लेना पड़ता है। तो जब इस पॉइंट पे जो कर्व जो है, जैसे मान लिया कि ये y है जो फंक्शन ऑफ x अगर मान भी लें ऐसे, तो हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा कि इस एंगल को साई मान लें तो टैन साई हमें मिल जाता है। टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल साई बनाई तो टैन साई हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ t का x इंटरसेप्ट कितना है, तो उसको निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है दूसरे वेरिएबल में लिखा जाएगा, कैपिटल Y कैपिटल X में, चूंकि स्मॉल x y तो कोऑर्डिनेट ही हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसे जानते होंगे कि कोई पॉइंट है अल्फा बीटा और यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरा और वो x एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, तो लिखते थे y माइनस बीटा इक्वल टू टैन थीटा, यानी कि स्लोप इंटू एक्स माइनस अल्फा, ऐसा लिखते थे। अब इस टैन थीटा का काम करेगा टैन साई, जो कि dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा एक्स वाई। तो जब ये अल्फा बीटा की जगह एक्स और वाई प्रयोग कीजिएगा तो ये जो वेरिएबल होगा इक्वेशन का वो अलग वेरिएबल लेना होगा, यू भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इस तरह से। तो टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन का अपना वेरिएबल हुआ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल एक्स वाई, तो लिखेंगे कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ऐसे। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसमें जब y 0 कर देंगे, ये कैपिटल Y 0, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है
वो यहाँ एक साइज काटा, ये एक्स एक्सिस यहाँ समझ लिए कि कैपिटल एक्स में कह दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल वाई जीरो कीजिए इसको, तो कितना आएगा, यह जाएगा माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, यानी माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो गया कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक है। इस तरह से एक्स इंटरसेप्ट आपको निकल गया एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ये याद नहीं रखना है, याद हो भी नहीं पाता है, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। इसी तरह अगर मान लिया वाई इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स डालेंगे, एक्स बराबर जीरो डालेंगे कि ये टेंजेंट ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा, यहाँ पर। तो वहाँ ये कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करना होगा तो होगा कैपिटल वाई माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स। तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये याद नहीं रखना है, आपको प्रोसेस ध्यान रख लेना है केवल। इसी तरह नॉर्मल का अगर हम इक्वेशन लिखें तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू इसका स्लोप, है ना, तो इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक है। अब अगर ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है यहाँ पर, तो कैपिटल वाई यहाँ जीरो करिए, तो कैपिटल वाई जीरो करेंगे तो आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। इस तरह से कैपिटल एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह इसमें कैपिटल एक्स जीरो करेंगे तो इसका y इंटरसेप्ट भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें कि कभी कभी हमको ये इस लेंथ ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ से आए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा। ये नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है ये सब नॉर्मल कहलाता है, टेंजेंट का ये जो पोर्शन है सब टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। तो आप बेसिक आइडिया से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लिया हमको टी एन की जरूरत पड़ी, टी एन, ये टी एन है सब टेंजेंट, इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं हो पाएगा ज़्यादातर बच्चों से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, tan साई इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट है, ये पी एन इज y कोऑर्डिनेट, और टी एन वाई अपॉन टी एन कितना हो जाएगा, तो निकालना ही तो है टी एन, तो टी एन आपका हो जाएगा y अपॉन tan साई, यानी y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा y डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, इस तरह से। इस तरह अगर मान लिए ये साई है तो ये 90 माइनस साई होगा, फिर यहाँ साई हो जाएगा, ठीक है। अगर सब नॉर्मल की बात करें कि हमको जी एन चाहिए, जी एन जो कि सब नॉर्मल होगा, है ना, तो वो कैसे निकालेगा सब नॉर्मल, तो लिखेंगे tan साई इज इक्वल टू जी एन, ये जी एन क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, ये जी एम अपॉन वाई, तो जी एन यानी सब नॉर्मल हो गया वाई tan साई यानी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा एक तरीका ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है x0, एक्स वाई के जस्ट नीचे इसका कोऑर्डिनेट क्या है x0, टी एन कितना हो जाएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हुआ है कैपिटल x0 टेंजेंट के इक्वेशन में, है ना, कैपिटल एक्स इतना आया, तो यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिएगा, एक्स को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगी, ये लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए ये लेंथ निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं उसका लेंथ। मान लिया लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए हमको, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ क्या करना होगा, इसके संदर्भ में निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा साइन साई, तो हो जाएगा साइन साई इज इक्वल टू वाई अपॉन पी टी, ठीक है। इस तरह पी टी जो हुआ, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये हो गया वाई अपॉन कॉसेक साई, यानी वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, है ना, कॉट स्क्वायर साई, tan साई आपका डी वाई बाई डी एक्स है, तो कॉट साई इसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा यानी डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। याद नहीं रखने की जरूरत है, बहुत कम चांस है याद रखने का। अब सवाल देखें कैसे बनता है इसका, इसमें मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा जल्दी में, ये नीचे साइन साई है ये, ठीक है, ये ऊपर जाकर होगा वाई इंटू कॉस एक्स साई, और तब होगा वाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, होगा वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस, अब कॉट साई का वैल्यू डाल देंगे वहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, ऐसे। और लेंथ की बात की जाएगी ना एग्जैक्टली, तो इसको मॉड में डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी एरर हो जाता है कभी कभी। अब हम सवाल देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिलेशन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन है
और सबसे आसान है और राइटिंग में आया हुआ भी है। ए कर्व सी हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी ऑन सी, मतलब एक कर्व ऐसा है जिसके किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पे नहीं, मतलब पॉइंट जो होगा कर्व पे जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये समझना है, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब कर्व एक है जो हमको पता नहीं है, समझाने के लिए मैंने ऐसा ले लिया, उसमें किसी पॉइंट पी पर, एंड दिस इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, इट इज अ वेरिएबल पॉइंट, वो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, उस पर टेंजेंट खींचते हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ ए पर यहाँ बी पर काटता है। तो ये कर्व ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दें तो वो पॉइंट पी जो है वो इस ए बी का मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो चूंकि ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, टेंजेंट की बात आई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, ये पॉइंट मान लिए पी, वेरिएबल पॉइंट लेना होगा एक्स वाई, और इक्वेशन का वेरिएबल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ का इस पॉइंट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ए निकालना है तो कैपिटल वाई जीरो कर दिया, कैपिटल एक्स जो कि ओ ए हो जाएगा। उसी तरह इसमें अगर कैपिटल एक्स जीरो कर दें तो कैपिटल वाई जो निकलेगा ये वो ओ बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का रिलेशन आप जानते हैं, क्या करते हैं, यहाँ का जो x है उसको लिखना होगा x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया कैपिटल एक्स 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया 0 कैपिटल वाई ऐसे, तो कैपिटल एक्स प्लस 0/2। उस तरह अगर y लेंगे तो y बराबर हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल y/2 है ना। तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, और ये कैपिटल एक्स कितना है, तो इस कैपिटल एक्स की वैल्यू वहाँ से उठा लीजिए, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये x यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा x इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए तो होगा प्लस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा एल एन मॉड वाई प्लस एल एन मॉड एक्स इज इक्वल टू एल एन के कर लीजिए, किस जगह एल एन मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन के। ठीक है, एल एन हट जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल कर आएगा प्लस माइनस के की जगह आप कलेक्टिवली सी लिख दीजिए, और चूंकि कर्व पॉइंट 1 1 से गुजरता है तो इसमें x की जगह 1, y की जगह 1 डालेंगे तो c निकल जाएगा, और इसलिए कर्व निकल कर आएगा एक्स वाई इक्वल टू 1, यही आंसर है इस कर्व का। ठीक है, अगर आप इसकी जगह ये लेंगे तो भी वही रिलेशन आएगा, आप देख ले सकते हैं 2y इज इक्वल टू कैपिटल वाई मतलब हो गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये y सब्ट्रैक्ट हो गया, y पर आ गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई, है ना। यही कर्व जो आया बना है यहाँ पर, वही कर्व बन जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी एक रिलेशन को लेकर चलेंगे, वही आंसर आएगा। अब इसमें एक सवाल ऐसा हो सकता था कि सारा इक्वेशन वही दिया रहे, सारा स्टेटमेंट वही दिया रहे, केवल ये कह दिया जाए कि पॉइंट पी जो है वो ए बी को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2, 1:2 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए लेंथ और ये लेंथ 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू ये लेंथ 1 टाइम यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 इंटू 0 प्लस ये लेंथ 2 इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट कैपिटल x डिवाइडेड बाई 3, तो रिजल्ट आएगा 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल x यानी 2x माइनस 2y dx अपॉन dy ऐसा, ये 2x सब्ट्रैक्ट कीजिए होगा x इज इक्वल टू माइनस 2y dx अपॉन dy। ठीक है, तो आ जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2 dx अपॉन x। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ln मॉड y प्लस 2 टाइम्स ln मॉड x इज इक्वल टू ln k कर लीजिए, ये 2 यहाँ जाएगा हो जाएगा ln मॉड x स्क्वायर y इज इक्वल टू k। इस तरह सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर y इक्वल टू प्लस माइनस k, यानी कि x फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप यही चीज़ अगर क्वेश्चन में यहाँ 1:2 की जगह सारा स्टेटमेंट वही दे और कह दे कि P जो है वो ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट ऐसे चेंज होता है, लिखते x इज इक्वल टू ये m टाइम्स ये 0 प्लस n टाइम्स ये लेंथ n टाइम्स यहाँ का कैपिटल X डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है ना, तो इसी टाइप से बनता और इसमें रिलेशन आता x का पावर n इंटू वाई का पावर m बराबर c, इस टाइप का सॉल्यूशन आता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कहता है फाइंड द कर्व फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द x एक्सिस
यहाँ देखिएगा ट्रायंगल, उसका एरिया लेना है फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड रेडियस वेक्टर। मतलब एरिया को इनक्लोज कौन कौन करेगा, एक तो एक्स एक्सिस करेगा, दूसरा टेंजेंट करेगा एट एनी पॉइंट, और तीसरा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट पी लेते हैं, जैसे देखिएगा ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेंगे और इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और टेंजेंट की जरूरत है इसलिए टेंजेंट का इक्वेशन हमने पहले लिख दिया है। तो कहता है कि ट्रायंगल जो फॉर्म किया जाएगा बाय एक्स एक्सिस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे ऐसे तो ये रेडियस वेक्टर मिलेगा या पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल, इसका जो एरिया है ये कांस्टेंट है और इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर ये डालिएगा, ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ये, और यहाँ से यहाँ जो ये लेंथ है ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट मेड बाई टेंजेंट जो ये है, ठीक है। तो एरिया कितना निकलेगा, एरिया होगा हाफ इंटू कैपिटल एक्स इंटू वाई। इसका मॉड, चूंकि हमें नहीं पता कि ये जो डायग्राम है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है कि बाएं है किधर, नहीं पता, ये तो समझने के लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन इससे ये गेस नहीं कर सकते हैं कि वाई पॉजिटिव होगा, हो सकता है ग्राफ नीचे रहा हो, ठीक है। तो मॉड लगा लेते हैं, और ये बराबर कितना है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा वाई इंटू कैपिटल एक्स का वैल्यू डालिए वहाँ से, कैपिटल एक्स आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना, इसका मॉड बराबर कितना 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर हम मॉड हटा देते हैं, और जब मॉड हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a स्क्वायर। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का इसको लीनियर में बदलने का, ठीक है, या वेरिएबल सेपरेबल में या एग्जैक्ट फॉर्म में। तो अभी लीनियर ज़्यादा आसान दिख रहा है, देखिए हम माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो होगा माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों साइन है, माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा दोनों ही साइन, तो ये होगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लीनियर है, x की डेरिवेटिव है तो x का कोफिशिएंट p हो जाएगा, राइट साइड की हो जाएगा, और p क्यू किसका फंक्शन होना चाहिए, चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है इसलिए y का फंक्शन होना चाहिए, वो है भी। तो देखिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ रहा है e का पावर इंटीग्रल माइनस 1 बाई वाई डी वाई, यानी e का पावर माइनस ln y जो कि 1 बाई वाई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो इसका होगा वो लिखाएगा, चूंकि x के डेरिवेटिव है, यानी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन माइनस प्लस 2a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। ये इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2a स्क्वायर बाहर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई का पावर 3, जिसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग वाई का पावर माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c। तो x बाई वाई बराबर आ जा रहा है प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस c, ठीक है। फिर y मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पिछले सवाल जैसा ही एक और एग्जांपल है, फाइंड द कर्व सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पिछले में ट्रायंगल था, इस बार रेक्टेंगल है, कंस्ट्रक्टेड ऑन, ये इसको देखिएगा, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट एंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस बाय द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, है ना। मतलब कर्व में किसी पॉइंट पर टेंजेंट लेना है तो टेंजेंट के द्वारा वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनेगा वो, और पॉइंट का एब्सिसा है जो वो दोनों मिलकर रेक्टेंगल बनाएगा। तो दोनों रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स अगर दे दिया जाए, या पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड दे दिया जाए तो उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्टेड ऑन का मतलब हुआ कि एडजेसेंट साइड दे दी गई है, ठीक है। जैसे पॉइंट P हमने एक कर्व लिया, उसका कोई एक पॉइंट ले लिया P, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो इतना दूर जो हुआ ये एक्स एब्सिसा हो गया, ये दिस इज एब्सिसा, ठीक है। रेक्टेंगल कौन बना है, तो एक साइड ये हुआ रेक्टेंगल का, दूसरा साइड हुआ इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसने वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट क्या बनाया, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया ये, ठीक है, इतना लेंथ। तो इन दोनों को, इसको और इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींचिए और इसके पैरेलल ये लाइन खींचिए, ऐसे देखिए ये। तो ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, कांस्टेंट है और इक्वल टू a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लेंथ हुआ x एब्सिसा, लेकिन ये लेंथ हुआ कैपिटल Y,
कैसे निकालेंगे? तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दीजिए, वाई एक्सिस को काट रहा है तो एक कैपिटल एक्स जो टर्म है ये जीरो कर दिए, तो आएगा ये कैपिटल वाई इक्वल टू ये जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कांस्टेंट है, तो लिखेंगे एक्स इंटू कैपिटल वाई इसका मॉड बराबर कितना, ए स्क्वायर, यानी एक्स इंटू कैपिटल वाई का वैल्यू वहां से लिखेंगे वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए लीनियर इक्वेशन बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चल रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, जो कि ई का पावर माइनस ln x यानी 1 बाई एक्स हो जाएगा। सोल्यूशन होगा y इंटू 1 बाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन दिस इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, उससे क्या होगा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन के सवाल देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जनरल एप्लीकेशन का एक दो सवाल देखते हैं। तो सवाल में क्या है, कहता है कि इन द फिगर द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द राउंड होल ऑफ एरिया ए इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है, फिगर देख लीजिए, इसका हाइट h है, रेडियस r है, यहाँ बॉटम में एक होल बना हुआ है, उस होल का एरिया ए दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से पानी बह जा रहा है। ठीक है, तो पानी जो बहेगा यहाँ पर, तो पानी के बहने का अपना एक रेट होगा, लेकिन वो रेट यूनिफॉर्म नहीं है, फिक्स नहीं है ना, क्योंकि जैसे से वाटर का कॉलम, जो वाटर का अमाउंट होता है उसमें जैसे से घटेगा तो प्रेशर घटेगा तो बदलेगा वेलोसिटी, इसीलिए वो वेलोसिटी इस लॉ से है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और वो वेलोसिटी कहता है कि एट टाइम टी, जब ओरिफिस से, होल से, है ना, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम जो है, वाटर लेवल एबव द होल एट टाइम टी, वो कितना है, h है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक टाइम टी हुआ जिस पर हाइट जो है ये वाटर कॉलम का, वो हाइट h है, ताकि इस लॉ को हम समझ सकें। और उस समय यहाँ जो पानी बाहर निकलेगा, तो पानी के बाहर निकलने का यहाँ जो रेट है वो है vt। तो इस vt में और h एट द टाइम t, इन दोनों में रिलेशनशिप ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि हम टाइम dt लेते हैं, इन टाइम dt। तो टाइम dt में ये पानी यहाँ पर जो भरा, यहाँ पर जो है इसके ओरिफिस के पूरा ऊपर भरा हुआ है पानी, उसमें वेलोसिटी कितना है, vt। तो वेरी स्मॉल टाइम dt लेने पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल चेंज करेगा या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो माउथ पर, ओरिफिस के माउथ पर, होल के माउथ पर जो वाटर है उसका स्पीड कितना है, vt। तो dt टाइम में कितना दूरी तय करेगा, वो दूरी तय करेगा vt dt, इतना दूरी तय करेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और उसके पीछे पीछे, चूंकि वो तो ओरिफिस खुला हुआ है तो उसके पीछे पीछे पूरा पानी आएगा, तो इतना दूर तक जो पानी का जो कॉलम बनेगा, यही कॉलम जो है जो इससे घटेगा नीचे। तो मान लीजिए कि वो घट के यहाँ आ गया, तो हम उसको ऐसा कहें कि टाइम dt में जो हाइट h था इसका, वो घट करके यहाँ आ गया। तो डिक्रीज इन जो हाइट है, डिक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन वाटर लेवल, उसको हम लोग लिख लेते हैं dh। ठीक है, तो अब बताइए कि कितना पानी यहाँ से घट जाएगा। वो पानी घटेगा पाई आर स्क्वायर इंटू dh, और यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि टाइम लगातार बढ़ते रहता है, इसलिए dt क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ वाटर कॉलम घट रहा है तो dh खुद नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस लगाना पड़ेगा। और ये जो पानी यहाँ का है वो घटा कैसे, ये पानी निकल गया, इसीलिए ये पानी निकला, यहाँ ये घट गया, तो यहाँ का वाटर डिक्रीज और यहाँ जो निकला, दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे कीजिएगा, लिखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू, इसमें कितना पानी है, तो इसका ये एरिया हो गया ए। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया फिक्स रह गया है, तो ये ए और ये लेंथ ए, ये लेंथ हो गया वी डी टी, हो गया ए इंटू वी टी डी टी, ऐसे। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर डी एच बराबर ए, और वी का वैल्यू वहाँ से लिख दीजिए म्यू रूट टू जी एच इंटू डी टी, ऐसे। ठीक है, वी टी को हम ये वी टी को वी समझ ले रहे हैं और एच टी को हम केवल एच लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस पाई आर स्क्वायर बाई ए म्यू रूट टू जी, ठीक है, इंटू डी एच बाई रूट एच इज इक्वल टू डी टी। हमने पूरा ए म्यू रूट टू जी जो कांस्टेंट है उसको यहाँ कर दिया, रूट एच यहाँ डाल दिया डी एच के नीचे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए फॉर्म हो गया वेरिएबल सेपरेबल का। ठीक है,
तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हुए। डेफिनेट मतलब कि इस टैंक को खाली होना है, तो जिस समय एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम को ले लेंगे 0, स्टार्टिंग टाइम 0। उसमें क्या है, टैंक पूरा भरा हुआ है, तो टाइम जब 0 था तो टैंक पूरा भरा हुआ था, कैपिटल H, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम पर जाकर टैंक पूरा खाली हो जाएगा, उस सर्टेन टाइम को हम मान लिया T0 मान लेते हैं, तो उसमें टैंक खाली हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ हो जाएगा 0। अब इसी को इंटीग्रेट करके केवल हमें क्या करना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। कैसे होगा आंसर देख लीजिए, ये होगा -πr² अपॉन a μ√2g, ठीक है। और ये हो गया √h, 1/√h का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2√h, ठीक है। इसमें वैल्यू डालेंगे आप कैपिटल H2 0, बराबर आएगा ये T0 -0 ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा -πr² बाई a μ√2g, ठीक है, इंटू 2 कर लीजिए, ये 2, और ये हो जाएगा √0 -√h हो जाएगा, -√h आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ √h इंटू 2√h इज इक्वल टू T0, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पिछला जो सवाल देखे, अब उसमें क्या है कि टैंक का ज्योमेट्रिकल शेप बदल देते हैं। कहता है कि कॉनिकल टैंक है जिसका हाइट h है, रेडियस r है, और पानी उसी लॉ से बह रहा है। मतलब ये जो होल है इसका एरिया a दिया हुआ है, ये होल है राउंड होल, है ना, इस राउंड होल का एरिया जो है वो a के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से पानी बह रहा है, और पानी के बहने का जो रेट है वो रेट दिया हुआ है आपको ये वाला। तो कहता है इस टैंक को अगर भर देंगे तो कितने टाइम बाद खाली हो जाएगा, यही पहला सवाल था, वही ये सवाल है और वही ये सवाल है। यहाँ पर हेमी स्फेरिकल टैंक है और ये सवाल IIT में आया हुआ भी है, ठीक है। एक ही तरीका है, और बस बीच में एक थोड़ा सा वेरिएबल आएगा, वो समझाना चाह रहा हूँ आपको इसमें। पिछले सवाल की तरह ही मैं मान लेता हूँ कि टाइम t पर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम यहाँ h है, मतलब यहाँ से यहाँ जो हाइट है यहाँ से वो h के बराबर है, स्मॉल h के बराबर, ठीक है। और उस समय जो पानी का यहाँ जो रेडियस है वो रेडियस हो गया स्मॉल r। तो पिछले सवाल में क्या था, सिलिंड्रिकल टैंक था, तो शुरू से अंत तक रेडियस फिक्स था पानी के लेवल का। लेकिन अब क्या है कि यहाँ जो पानी भरा हुआ है तो वाटर लेवल जो टॉप पे होगा उसका रेडियस r है, जैसे जैसे घटता जाएगा तो रेडियस भी घटेगा। पानी का लेवल जब इतना रह जाएगा तो उसका रेडियस इतना चेंज कर जाएगा। तो ये r और r में रिलेशनशिप है, बदलेगा, वो ध्यान देना है। बाकी चीज़ें वैसे ही है कि टाइम dt में पानी घट के इतना पानी घट गया, यानी हाइट जो वाटर कॉलम का है वो घटा कितना, dh। तो हम कहेंगे इन टाइम dt डिक्रीज इन वाटर लेवल जो है वो हो गया है dh। तो पानी कितना बहा इसमें, तो इस पानी को हम लगभग सर्कुलर लेते हैं, ऐसे सर्कुलर, और ये थिकनेस जो है उसको कितना लेंगे, dh। तो पानी जो फ्लो कर रहा है हो रहा है -πr² dh, और वो पानी इधर वो होल से बह रहा है। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी v है इन द वेरी स्मॉल टाइम dt, कितनी दूरी तक पानी जाएगा, v dt दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर कॉलम बनेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों क्या है, बराबर है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका ओरिफिस एरिया a मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ, ठीक है, ये हो गया a इंटू वी डी टी, ठीक है। यानी a इंटू ये v का वैल्यू लिखेंगे μ√2gh dt, ठीक है। लेकिन अब क्या देखिएगा, h भी बदल रहा है, t भी बदल रहा है और r भी बदल रहा है, तो तीन वेरिएबल हो जा रहा है, ये गड़बड़ है इसमें। तो उसको यहाँ से एलिमिनेट कीजिएगा कि इसको ये देखिएगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल से चलते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, r/r इज इक्वल टू h/h। मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है, तो r/r बराबर h/, ये बड़ा h। तो आप इस r का वैल्यू यहाँ लिखेंगे कैपिटल R बाई कैपिटल H इंटू स्मॉल h, और ये डेटा वहाँ फिट करिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा -π इंटू r², यानी r² बाई h² इंटू h² इज इक्वल टू a μ√2g इंटू √h dt, ठीक है। इस √h से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो होगा -πr² बाई h² इंटू h⁻3/2 dh, ठीक है, बराबर हो जाएगा a μ√2g इंटू dt। और अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो टाइम t बराबर 0 लेंगे, उसमें क्या है, पूरा टंकी भरा हुआ था,
यानी हाइट कैपिटल एच के बराबर था, और एक सर्टेन टाइम टी नॉट पे खाली हो गया तो हाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको डालकर वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, जो आएगा तो आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यही काम इसमें करते हैं हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर में क्या होगा जरा समझिएगा कि टाइम टी पर हमने ये हाइट लिया h, ये हाइट लिया h, और वेरी स्मॉल टाइम dt में, वेरी स्मॉल टाइम dt में यानी t प्लस dt जब हुआ टाइम, तो वाटर का जो कॉलम है वो घट गया। और कितना घटा वाटर लेवल, तो dh घटा। तो ये जो सर्कुलर एरिया है इस समय के इसका रेडियस जो होगा, इंस्टेंटेनियस रेडियस, वो हम मान लेते हैं r, स्मॉल r। ठीक है, अब ये स्मॉल r इस कैपिटल R से कैसे रिलेटेड है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये कैपिटल R होगा। ये हाइट कितना होगा, ये हाइट हो जाएगा r माइनस एच, टोटल ये रेडियस r और इसमें एच घटा देंगे r माइनस एच, तो ये स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस एच का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2rh माइनस एच स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें वैसे रहने का मतलब कि आपको लिखना है, ये जो पानी डिक्रीज कर रहा है होगा माइनस पाई स्क्वायर डी एच, यहाँ जो पानी बाहर जाएगा तो वाटर कॉलम जो यहाँ बनेगा, इस वाटर कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, ए वी डी टी यानी ए म्यू रूट 2 जी एच डी टी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस ये आर चेंज कर जाए, जैसे यहाँ कैपिटल आर बाई कैपिटल एच का होल स्क्वायर था इस रिलेशन से, ठीक है ना, अब वो चेंज कर जाएगा। अब वो चेंज क्या करना है उसमें, तो आपको लिखना होगा कि दिस इंप्लाइज दैट माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू ये डालना होगा, 2RH माइनस एच स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू ए म्यू रूट 2 जी एच डी टी। अभी रूट एच से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, होगा माइनस पाई इंटू 2r रूट एच माइनस एच पावर 3/2 डी एच, इतना इज इक्वल टू ए म्यू रूट 2 जी इंटू डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा। फिर वही बात है, टाइम t बराबर 0 पर, जिसमें एक्सपेरिमेंट जैसे स्टार्ट हुआ उसमें टाइम उसको 0 मान लेंगे, उसमें टंकी पूरा भरा हुआ था, यानी पानी पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, तो पानी का कॉलम जो है हाइट वो कितना होगा, कैपिटल R के बराबर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, हाइट कैपिटल R हो जाएगा। और किसी टाइम t नॉट पर वो खाली हो गया तो हाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, हमको t नॉट निकल जाएगा। ठीक है।